कालकाजी विधानसभा के कृष्णा मार्केट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा गाड़ियों को लेकर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है, जिसको ध्यान में रखा गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें आतिशी के ऊपर हमला साधा है। श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक आतिशी मारलेना पर क्षेत्रीय धार्मिक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप और विधायक एवं मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त शक्तियों के अनैतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है। यह सर्वविदित है कि श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी दर्शकों से गोविंदपुरी गली नंबर 1 के सामने स्थित एमसीडी पार्क के ब्लॉक कालकाजी में रामलीला एवं दशहरे मेले का आयोजन करती आ रही है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर गोविंदपुरी निवासी अपने सामाजिक, धार्मिक एवं निजी कार्यक्रमों का आयोजन किया करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले इस पार्क में गोविंदपुरी निवासियों की इस जरूरत को नजरअंदाज करके पार्किंग बना दी गई। जब श्री युवा रामलीला कमेटी पंजी गोविंदपुरी ने इस स्थान पर रामलीला एवं दशहरे मेले के आयोजन हेतु आवेदन किया तो स्थानीय विधायक एवं वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी जी ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि अपने समर्थकों के माध्यम से इस मुद्दे को कोर्ट में भी पहुंचा दिया और स्थान का आवंटन नहीं होने दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वह नियमों, व्यवस्थाओं और कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए अधिकारियों पर स्थान को अपने चहेतों को आवंटित करवाने के लिए दबाव बना रही है। पार्किंग के आवंटी ठेकेदारों पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से चुपचाप जगह को खाली करवाने के लिए लगातार दबाव बनवाए जा रहे हैं। कालकाजी विधानसभा के कृष्णा मार्केट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा गाड़ियों को लेकर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है, इसको ध्यान में रखा गया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपका दोस्त सनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा के अंदर, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। जब से वो सीएम बनी है तब से पार्किंग पर अवैध कब्जा और खासकर रामलीला के ऊपर राजनीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 25 साल से कर रही युवा रामलीला कमेटी को के ब्लॉक पार्क के अंदर जगह नहीं दी जाती और उनको परमिशन कि एमसीडी की पार्किंग में बोल दिया जाता है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम जो कि आतिशी मारलेना जी बनी है, उसके बाद वो अपनी ही रामलीला कर रही हैं और अपने ही लोगों के साथ मिलकर के ब्लॉक के अंदर रामलीला कर रही है। मुद्दे की बात ये है जिससे पूरा कालकाजी विधानसभा और RWA के लोग आतिशी जी के ऊपर भड़के पड़े हैं, क्योंकि जिस पार्क में मैं इस पर खड़ा हूँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर के ब्लॉक की गाड़ियाँ हटाकर यहाँ पर लगाई जा रही हैं। प्लांट्स टूट गए हैं, पौधे इतने ज़्यादा बर्बाद हो गए हैं। लगातार अगर मैं बात करूँ पौधों की तो यहाँ पे सारी की सारी बर्बादी है, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ उठकर इस पार्क के अंदर लगा दी जा रही हैं। और जो आतिशी जी का कार्यालय है जो कि गिरिनगर के अंदर है, उसके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी सारी की सारी गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, जो कि सख्त से सख्त गलत है। ना इसका नोटिस RWA को दिया गया, ना इसका नोटिस कालकाजी विधानसभा में दिया गया और बिना कोर्ट के ऑर्डर के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसका ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए आतिशी को कैसे परमिशन मिल जाती है कि के ब्लॉक के अंदर आप 3-3 बड़े बड़े गेट बनाइए। पब्लिक के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा है, पब्लिक को इतने बड़े बड़े गेट बना दिए गए हैं रामलीला के, और सारी की सारी गाड़ी उठकर वहाँ से शिफ्ट करवा के गिरिनगर मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ पर के ब्लॉक के अंदर से सारी गाड़ियाँ उठा के वहाँ लगा दी गई हैं और कृष्णा मार्केट के अंदर यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये गुंडागर्दी सीएम बनने के बाद जायज़ है? क्या अपनी मनमानी करना जायज़ है? क्या लोगों को परेशान करना जायज़ है? इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे चैनल के माध्यम से कब देंगे? देखो, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। एक सुंदर पार्क है, सुंदर पार्क को एक सरकारी ज़मीन समझकर आम आदमी पार्टी के जो विधायिका हैं आतिशी जी, उनके कुछ गुंडों द्वारा इस सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर एक अवैध कार पार्किंग बनाकर अवैध रूप से वसूली शुरू हुई। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता चला, यहाँ की जो निगम पार्षदा योगिता सिंह जी 500 लोगों के साथ रात को यहाँ पर आए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, DCP साहब, ACP साहब, SHO साहब यहाँ पर आए। सभी अवैध रूप से जो गाड़ियाँ खड़ी की थी सबको बाहर निकाला गया और जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमारे निगम पार्षदा को धमकी दे कर गए। तो ये बहुत ही, अगर एक चोरी ऊपर से सीना चोरी जो एक प्रथा है आम आदमी पार्टी की,
आप देखो कि इस पार्क की पूरी हालत कर दी इन लोगों ने। मैं कमिश्नर साहब को कहूँगा, जो लोगों ने अवैध कब्जा करने की कोशिश की उन पे FIR हो, और जो भी यहाँ पर स्लैब टूटी या कुछ भी हुआ उसकी वसूली। सर, रामलीला के नाम पे राजनीति कब से शुरू हो गई, और खासकर कालका जी जैसे पॉस्ट इलाके में? देखो, जब आपने काम नहीं करना होता और जो काम करे उनको रोकना हो तो सबसे आसान तरीका है वो अपना राजनीति करना। यहाँ पर भी जब से आदिशी जी आए राजनीतिकरण शुरू हो गया, और धार्मिक जगह में राजनीति की एंट्री मुझे लगता है समाज के लिए। क्या संदेश रहेगा सर? देखो, हमारा संदेश ये है कि पार्कों को डेवलप करो, अच्छी प्लांटेशन करो, जनता की सेवा करो, हरियाली। क्या कहना चाहेंगे सर, ये लगातार ये जो जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बड़ी दादागिरी कैसे बढ़ गई? ये सोच है, जिसको जिम्मेवारी मिली दिल्ली जैसे शहर को संवारने की, दिल्ली जैसे शहर को सुधारने की, वही इस कदर उगाही का धंधा करे, ये कभी हमने जीवन में सोचा नहीं था। जो राजनीतिक पार्टी करप्शन के ऊपर जन्मी, आज वो ताले तोड़ती है पार्कों के, वो प्लांट्स तोड़ती है, दीवार तोड़ती है, प्लांटर तोड़ती है, यहाँ पर जो यहाँ पर स्लैब लगी है उन्हें तोड़ती है, यहाँ की दीवार को तोड़ करके इसमें अवैध पार्किंग करती है। ऐसा कालम हमने अपने पूर्ण जीवन में कभी देखा नहीं था। लेकिन इन लोगों के माध्यम से एक विकसित पार्क को, एक सुंदर पार्क को ध्वस्त किया गया। वहाँ पर सिर्फ पैसे उगाही के माध्यम के लिए उसको यूज़ किया गया। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ रात को यहाँ पर पार्क की गई, जिसका हमारे कार्यकर्ताओं के और हमारे लोगों के माध्यम से विरोध हुआ और पुलिस में कंप्लेंट हुई, तब जाकर पार्क खाली हुआ। आप देख पा रहे हो कितने सुंदर पार्क को इन्होंने मटिया मैल कर दिया। ये आप जीता जागता उदाहरण है। इसके खिलाफ हमारा धरना और प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं, जिस गुंडागर्दी के लिए आप पहचानी जाती हो, आपने निगम के हाउस के अंदर भी वही गुंडागर्दी करी थी और वही सोच आज आपने मुख्यमंत्री के रूप में अपनाई है। इसका आपको जवाब देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दो हाथ करने के लिए आप तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया गया, रामलीला के नाम पर राजनीति शुरू कर दी गई। पहले जो 25 वर्षों से रामलीला कमेटी के ब्लॉक में पार्किंग में वहाँ पे करती थी, उनको परमिशन ना देके खुद ले ली। ये इनका चेहरा है आम आदमी पार्टी का। ऐसा प्रयास ये श्रीनिवासपुरी वार्ड में भी कर चुकी हैं। श्रीनिवासपुरी वार्ड में निगम पार्षद है राजपाल सिंह, जिसने इनको मुंह की चटाई है, और वहाँ आज भी रामलीला हमारे लोगों के माध्यम से की जाती है, राम भक्तों के माध्यम से। ये तो रावण लोग हैं, ये भगवान को मानते नहीं। इनका मंत्री कहता है राम कोई था नहीं। आज ये रामलीला इन्हें याद आ गई 2 महीने चुनाव के। ये रामलीला करने नहीं आए, ये कुछ और लीला करने आए हैं, लोगों के वोटों पर डकैती मारने आए हैं। ये ऐसे मजे हुए चोर हैं जो लोगों के विकसित पार्क को नष्ट कर सकते हैं, लोगों के पार्कों के अंदर में कब्जे कर सकते हैं। आज जो इनका ऑफिस बनाया हुआ है, जो लेबर कोर्ट का ऑफिस है, उसमें आज पार्किंग का धंधा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें भी अवैध उगाही हो रही है। ये गुंडागर्दी की सोच के लोग हैं और गुंडे पालते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसी मुख्यमंत्री के अंदर जरा सी भी गैरत है तो 1 मिनट गवाए उसको अभी रिजाइन करना चाहिए, और इस सोच के लिए, इस कुकर्म के लिए दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खासकर कालका जी विधानसभा की जनता से, जिसने उनको विधायक बनाया। इन्होंने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया है, ऐसा कुकर्म किया है, इसका आज हम पुनर्जोर से विरोध करते हैं। केजरीवाल जी जगह जगह अब लोगों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने एक समझदार पढ़ी लिखी औरत को और एक ऐसी महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है जो वाकई में ही काम संभालने लायक हकदार है। कैसी मुख्यमंत्री समझदार है, जो रात को ताले तोड़वाती है, पार्कों में कब्जा कराती है, जिसने MCD हाउस के अंदर निगम पार्षदों के ऊपर हमला करवाया, लोगों को उकसाया। ऐसी नक्सलवादी सोच की मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, आप ही को मुबारक हो। दिल्ली की जनता ने इसको नकार दिया है, और तीनों निगम पार्षद कालका जी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। और यहाँ की विधानसभा में, पार्लियामेंट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी, हरा के भेजा है। और अब विधानसभा की बारी है, आगे 2 हाथ की तैयारी है।
क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है ये कौन ठीक करेगा? इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा आतिशी जी आपको, और इसका एक एक पैसा जो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है, इसका हिसाब जनता आपसे बहुत जल्दी लेने वाली। क्या कहना चाहेंगी मैम, लगातार ये जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, पार्क का तोड़फोड़ कर दिया गया, अवैध पार्किंग पर कब्जा और के ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्किंग पे अपनी रामलीला करना। देखिए, रामलीला भगवान राम का कार्य जरूर किया जाए, भगवान राम को हम सब राम के भक्त हैं, बट इस पे अवैध पार्किंग करना, और ये पार्क है, पार्किंग एरिया नहीं था। अगर ये सूखा हुआ होता, अगर इसके अंदर ग्रास नहीं होती, इसके अंदर पौधे नहीं होते, तो भी हम मान लेते कि आप परमिशन लेते। आज इस पार्क को 18 महीने में जो डेवलप किया गया, इसके अंदर जो पौधे लगाए गए, आप अवैध ढंग से कैसे पार्किंग कर सकते हो? आतिशी जी के कहने पे उनके यहाँ लोग आए, और मैंने आप सबको वो फोटोज़ भी दिखाई कि कैसे वो यहाँ आके मंजी पे डंडे सोटे लेके बैठे, और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हमारी है, हम कैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको, आप ये देख सकते हैं गाड़ियों की कैसे पार्किंग। एनजीटी का भी ऑर्डर है, हम कैसे आप हर एक क्षेत्र को खराब कर सकते हैं। ये एमसीडी का पार्क है, पार्किंग इसके अंडरग्राउंड है, और आपने इस पूरे पार्क की स्लैब्स को कैसे डैमेज कर दिया, और सारे पौधे डैमेज कर दिए, और जितनी मेरी मेहनत करी हुई थी, जितनी हॉर्टिकल्चर ने मेहनत करी थी, और अवैध रूप से आपने इस पे कब्जा करने की कोशिश करी। और जब हमने पुलिस को इसकी शिकायत करी तो रात 4 बजे तक पुलिस ने इसको खाली कराया। खाली तो हो गया ये पार्क, बट इसका डैमेज का भुगतान कौन करेगा? जिसने भी इसको डैमेज किया उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ से तो मैम खाली करवा दिया आप लोगों ने, लेकिन गाड़ियाँ अब जाएंगी कहाँ? क्योंकि के ब्लॉक के अंदर कहीं तो सर अवैध कब्जा करेंगे, इनका काम ही अवैध कब्जा करने का। ये यहाँ से निकलेंगे तो कहीं और जाके करेंगे। अब हम भी देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ जाके कब्जे करने शुरू किए हैं। कब्जा करना इनकी प्रवृत्ति है। इन्होंने पहले के ब्लॉक में भी अवैध कब्जा ही किया था, बाद में पार्किंग बनाया उसको। पहले उसमें अवैध गाड़ियाँ खड़ी करा दी, फिर उसको एमसीडी में, क्योंकि इनकी मेयर थी, उसको दिखा दिया कि यहाँ ये इसमें कुछ नहीं होता, जबकि वहाँ 25 साल से रामलीला होती थी, और वहाँ पे सिख धर्म के सारे कार्यक्रम होते थे, वहाँ शादियाँ होती थी, रिसेप्शंस होती थी। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सर, जो 2-2 लाख रुपए के बैंक्वेट नहीं बुक कर सकता, 4-4 लाख के, वो उस 11,000 में उसको बुक कर लेता था। बट इन्होंने आम जनता की कोई सुनवाई नहीं करी, और इनकी जो मार्क्सवादी सोच है, हिंसा करने की सोच है, वो इस बातों को दर्शाती है कि आप गुंडागर्दी करेंगे, अवैध कब्जे करेंगे, अवैध वसूली करेंगे। ये आपको जनता आने वाले समय में बताएगी।